हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल। तो विच कोचिंग इज़ बेस्ट फॉर यूपीएससी? ये बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग से सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और जब तक उसको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है तब तक उसके दिमाग में बस यही चीज़ चलती रहती है यार कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर किसी ने ज्वाइन कर भी ली तो उसके मन में ये डायलेमा भी रहता है कि मैंने सही कोचिंग ज्वाइन की या नहीं की है। एंड दूसरा भी एक बच्चा होता है कि जिसने ज्वाइन कर ली है, देन स्टार्टिंग में सही सारे एस्पेक्ट वगैरह सही कंसिडर नहीं करे। देन अब उसको ये रियलाइज़ हो रहा है यार कि मैंने तो गलत कोचिंग ज्वाइन कर ली, एंड अब रिग्रेट होता है। तो अब ना तो कोचिंग स्किप कर सकता है, ना उधर उसका मन लगता है कि यार इस कोचिंग में अच्छे प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो उसी के लेकर अगर अपन स्टार्टिंग से ही मतलब सही डिसीजन ले लें कि विच कोचिंग इज़ बेस्ट फॉर यू, देन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यार। और फिर आपका मन भी लगेगा कि हाँ यार ठीक है, जो मैंने कोचिंग ज्वाइन की है अब उसी में पढ़ा जाए। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कोचिंग इज नेसेसरी और नॉट। तो इस क्वेश्चन का भी अपन ठीक है आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है या कोचिंग इंडस्ट्री जो है, वैसे आजकल तो कोचिंग इंडस्ट्री बोलते हैं लोग बिकॉज उसके कई सारे एस्पेक्ट है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। ओके, और बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और क्या क्या मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसी भी बच्चे के मन में यार यही आएगा ऑब्वियसली, कोई भी बच्चा है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो सिलेक्शन के लिए ही तो कर रहा है ना कि हाँ ठीक है कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ जिससे मैं अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर सकूँ एंड सिलेक्टेड हो सकूँ। ओके, तो कोई भी बच्चा है कोचिंग इसलिए तो ज्वाइन करेगा यार कि सिलेक्शन के लिए क्या है। अब वो बच्चा यही फाइंड आउट करेगा कि कौन सी कोचिंग है जो बेस्ट सिलेक्शन दे रही है। ओके, वैसे जो सिलेक्टेड है वो उन्होंने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी एंड कहाँ से सिलेक्टेड हो रहे हैं। तो फिर वो बच्चा वही उसी चीज़ को फाइंड आउट करेगा जो भी एस्पिरेंट है कि यार ये कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ये कोचिंग बेस्ट है। बट ये इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है उसका एग्जाम्पल दिखाता। ये जो है ठीक है सीसीपी है, ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसने अभी दिसंबर की बात है, इधर डेट भी होगी, ये 22 दिसंबर ये हो गई। ओके, एंड 1 सितंबर 2024 रिसेंटली का ही मामला है ना। कितना फाइन किया है बाजीराव स्टडी IQ डिसकंटिन्यू फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट विद द इमीडिएट इफेक्ट। ओके, यहाँ पे देख लीजिए मिसलीडिंग क्लेम रिगार्डिंग रिजल्ट 23 वाला, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग क्लेम है। कौन सी है ये? शंकर IS। तो इससे क्या सीखे कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं ना कि हमारे इंस्टीट्यूट से 7 आउट ऑफ 10 बच्चे सिलेक्टेड हुए, वो सारे फेक होते हैं। ओके, तो ये तो आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि जब उनका एड वगैरह आते हैं तो उसमें लगता है कि हमारे कोचिंग से ये टॉपर, फर्स्ट रैंक हमारे इंस्टीट्यूट से सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, और अनगिनत और साइड में लिख देते हैं 330+ सिलेक्शन। ठीक है, तो ये तो रियलिटी बिल्कुल ही नहीं है, इवन बिल्कुल ही नहीं है। बट स्टार्टिंग में बच्चे को ये सब पता नहीं रहता ना यार, कहाँ से पता चलेगा? ऑब्वियसली ना, कोई बताता भी तो नहीं है। सब अगर कोई चैनल बता भी रहा है तो उन्होंने उनको स्पॉन्सर कर रखा है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, तो उसका नेगेटिव क्या क्या चीज़ें हैं वो तो सामने आ ही नहीं पाती है ना बस। और ये एक बिजनेस की तरह ही चल रहा है ना। और आज तो वैसे भी बोलते हैं ना कोचिंग इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री इसलिए तो बोल रहे हैं। ओके, तो ये जो सिलेक्शन का है तो उसमें कैसे फाउंड आउट करें कि कौन सी कोचिंग सिलेक्शन दे रही है या कोचिंगों से सिलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जस्ट बस के लिए। ओके, तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मोड ऑफ कोचिंग क्या होता है। 2 मोड चल रहा है आजकल, वैसे ऑनलाइन चल रहा है और ऑफलाइन चल रहा है। तो फिर बच्चा के मन में यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। तो ये भी बहुत बड़ा डायलेमा हो रहा है। और ऑफलाइन कोचिंग क्या सच में ऑफलाइन है? ये एक मेजर क्वेश्चन है। मेजर क्वेश्चन कैसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाता हूँ जरा, 1 सेकेंड। ये जो कोचिंग देख रहे हैं ना आप, ये दिल्ली की एक बड़ी सी कोचिंग है। ओके, यहाँ पे लगती है इसमें एक क्लास, ये है ठीक है, यहाँ क्लास लगती है। बट बच्चे से इतनी दूर रहती है कि बच्चा ना तो टीचर्स को देख पाता है ना टीचर से कभी इंटरेक्ट कर पाता है। ठीक है, ये जो कोचिंग वाले स्टार्टिंग में बोलते हैं ना कि हमारी कोचिंग ज्वाइन करो, आपको डाउट सॉल्विंग होगी और टीचर मतलब कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। यहाँ पे ये बच्चा अगर इसको कुछ डाउट पूछना है तो ये यहाँ से कुछ चिट्ठी टाइप का रहता है उस पेज वगैरह में, उसमें लिखता है, फिर ये यहाँ जाती है, यहाँ टीचर के पास जमा हो जाती है सारे बच्चों की, और देन फिर वो फाइंड आउट करता है कि कौन सी का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट ये इसमें कुछ मजा नहीं है यार। और ये जो बच्चा ये देखो यहाँ देख रहा है, ठीक है, ये जो बोर्ड लगा है, स्क्रीन लगी है, LED स्क्रीन, ठीक है, ये यहाँ देख रहे हैं, एंड ये वाले वाले भाई यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या यार, टीचर यहाँ है, फिजिकली यहाँ खड़ा है, बट पढ़ तो ये सब वर्चुअली रहे और डाउट बच्चे के सोल्व हो नहीं रहे हैं। तो ये से अगर चिट्ठी से ही हो रहे हैं, फेस टू फेस ना हो रहे हैं, तो फिर बच्चा ऑनलाइन मोड में ही कमेंट करके ही पूछ ले वो सारे डाउट्स। और वैसे भी यहाँ के टीचर यार जस्ट क्लास लेते हैं ना, वो क्लास लेते हैं उसके 2 मिनट बाद ही निकल जाते हैं, तो बच्चे से कोई इंटरेक्शन वगैरह हो ही नहीं पाता है।
तो ये तो आप भूल ही जाइए कि आपको मतलब कि बिल्कुल गाइडेंस मिलेगा या टीचर बिल्कुल कांटेक्ट करेगा, ये कुछ नहीं होता। यहाँ पे इनके जो असिस्टेंट वगैरह रहते हैं साथ में, बच्चे वगैरह, मेंटर वगैरह जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिए, बस वो ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं, और वो भी उनके लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। यार कैसा अपॉइंटमेंट यार, और ये बच्चे 550 प्लस रहते हैं, तो इसमें कहाँ ही तुमको मतलब कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे इशू को रिजोल्व किया जाएगा। तो ये ऑनलाइन मोड मतलब ऑफलाइन मोड भी वो वर्चुअल मोड ही है, ओके, फिजिकल मोड भी वर्चुअल मोड ही है अल्टीमेटली, ठीक है। ये हो गया आपकी ये प्रॉब्लम। फिर टीचर का हो गया। टीचर का ऐसा है यार कि कुछ टीचर आपको अच्छे लगेंगे, ऐसे कोचिंग तो एक पैकेज होता है ना, ये पॉलिटी के टीचर है, ये इको के टीचर है, ये इन्वायरमेंट के है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ये हिस्ट्री के टीचर है। अब जरूरी थोड़ी यार कि ये दोनों अच्छे लग रहे हैं तो बाकी सब भी अच्छे लगेंगे। ऑब्वियसली हर बच्चे की प्रेफरेंस अलग रहती है, किसी को इको के अच्छे लगेंगे, इकोनॉमी के अच्छे लगेंगे, किसी को इन्वायरमेंट के अच्छे लगेंगे, किसी को इन्वायरमेंट के नहीं लगेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अच्छे लगेंगे। तो ये पीपल टू पीपल डिपेंड करेगा ना यार कि कौन से बच्चे को ये वाले टीचर्स अच्छे लग रहे हैं या दूसरे बच्चे को वो लग रहा है। तो आपने बट कोचिंग तो आप एक पैक में ही ज्वाइन करोगे, पैकेज में ही ज्वाइन करोगे, तो सारे टीचर आपको है। अगर आपको अच्छे भी नहीं लगे, सपोज मैंने विजन आईएएस कोचिंग ज्वाइन की थी, ओके, देन मेरे को वहाँ पे एक पॉलिटी के टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, एंड ज्योग्राफी के टीचर से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई थी, एक हिस्ट्री के टीचर से अच्छे अंडरस्टैंडिंग हुई, ओके। बस मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा हूँ। इसके बाद मैंने इकोनॉमिक से अलग से पढ़ी थी, अलग टीचर से पढ़ी, दूसरे इंस्टीट्यूट से, ठीक है। उसके बाद में इन्वायरमेंट अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ी है। तो अब ये है ना यार कि अब पैसे उसमें भी दिए थे मैंने, करीबन 1.5 लाख के समथिंग उस टाइम फीस थी, वो दिए, बट टीचर भी अच्छे नहीं मिल पाए। सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए तो दिया है, बाकी सब्जेक्ट की तो क्लास मेरे को छोड़नी पड़ी, क्योंकि अगर जाता भी तो टाइम वेस्ट होता है, और यूपीएससी में टाइम तो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर छोड़ना पड़ा कि फिर वो क्लास गया ही नहीं, बस 4-5 महीने क्लास गया, बाकी का टाइम वेस्ट ही हो गया। फिर एक टाइम पीरियड जो है वो बहुत बड़ा इशू है हिंदी मीडियम में, तो ये बहुत बड़ा इशू है। क्यों है? क्योंकि मैं 2-3 जो इंस्टीट्यूट है, 2-3 ही है हिंदी माध्यम में, तो बहुत बड़े बड़े, बिग टाइकून नहीं समझ लो इनको, इनमें मिनिमम जो कोचिंग की टाइमिंग रहती है, मतलब पीरियड रहता है, सॉरी, वो रहता है 24 मंथ का। आप समझ रहे हो, 2 साल। 2 साल तो आपको कोचिंग की तैयारी करनी है, सिर्फ जीएस की, ऑप्शनल भी करना है, सी सेट वगैरह एक्स्ट्रा भी करना है, ठीक है। 2 साल कौन जाएगा यार कोचिंग? आप ये सोचो ना यार, किस बच्चे में इतना मतलब कि पेशेंस है कि वो 2 साल सिर्फ कोचिंग जाएगा, उसके बाद में एग्जाम आएगा, उसका दिन 2 साल बाद एग्जाम खत्म होगा। और ऐसा तो है नहीं कि कोचिंग में एक बार पढ़े, कोचिंग का टीचर ने पढ़ा दिया और आप चले गए एंड देन आप एग्जाम दे दिए, तो ऐसा तो होता नहीं ना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस इधर तो बहुत बड़ा इशू रहता है। तो फिर मतलब कि क्या अपना टाइमिंग रहना चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का मिनिमम कितना टाइम रहना चाहिए, कितना पीरियड में वो सिलेबस वगैरह खत्म करवा रहे हैं। तो वो एक थर्ड पॉइंट तो और जोड़ देते हैं, वो भूल गए, ओके, मटेरियल, ये भी तो बहुत बड़ा इशू है। सबसे बड़ा इशू आता है कि कौन सी कोचिंग का मटेरियल पढ़ें और कौन सी कोचिंग बेस्ट कोचिंग है जो अच्छा मटेरियल देती है, ऐसा मटेरियल कि जिसमें से यूपीएससी से अपना एग्जाम क्लियर हो जाए। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी का भी पढ़ लो आप, किसी का भी, उससे आप ये सोचो कि बस सिर्फ ओनली उसका पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये तो लगभग यार इम्पॉसिबल ही मान लो, ठीक है। क्योंकि ऐसा है नहीं है, कोई भी कोचिंग यूपीएससी बराबर तो वो उनका स्टैंडर्ड रहता ही नहीं है, तो वो नहीं हो सकता है। तो फिर आपको ना कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा कि कुछ इंस्टीट्यूट का ये सब्जेक्ट का ठीक है तो ये सब्जेक्ट आप उठा लो, इसका दूसरे इंस्टीट्यूट का ये है तो ये उठा लो, ठीक है वो। और दूसरी बात ये है कि बच्चे ने कोचिंग ज्वाइन कर ली, ओके, कोचिंग सपोज करो उसने एक्स कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब होता क्या है, बच्चे को कोचिंग में बोल दिया जाता है कि आप ये जो क्लास नोट्स है ना, बस ओनली इससे पढ़ो, ठीक है, इससे मतलब स्टार्टिंग में बच्चा जाता है तो वो यही डाउट पूछता है ना, सर कि कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए और कौन से मतलब कि मटेरियल से पढ़ना चाहिए। तो टीचर यही बोलते हैं कि ये बुक छोड़ो, हमारे कोचिंग के जो नोट्स है वो पढ़ो और क्लास नोट्स पढ़ो, देन आपका काम हो जाएगा। तो ये तो नहीं होता है भाई, क्योंकि पहली बात तो ये कि उनका अपडेटेड ही मटेरियल नहीं होता है, बहुत पुराना मटेरियल होता है, उसी को कॉपी पेस्ट करते चले जाते हैं। तो नया जो एग्जाम है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2018 के बाद में यूपीएससी का टोटली पैटर्न चेंज हो गया है और एक वो अलग डायरेक्शन में जा रही है, उसको अपडेट चाहिए, अपडेटेड बहुत ज़्यादा हो गया। और इनका वही 2019-20 का चल रहा है घिसा पिटा, और वही सब ट्रेडिशनल टाइप का। तो एक वो इंस्टीट्यूट से तो हो नहीं पाता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चा कोचिंग के टीचर्स वगैरह से पढ़ पाता है, तो उसमें से नहीं हो पाता यार, वो मतलब कोई मतलब का नहीं है। फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार वो जो पढ़ा वो सारा कचरा मटेरियल था, देन आप दूसरा उठाते हो, बट वो उसमें तो भाई 6-7 महीने तो आपके वेस्ट हो ही गए ना, आप उस मटेरियल से पढ़ रहे हो। तो ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया। तो भाई अल्टीमेटली मटेरियल भी तो ये ढूंढना है ना कि हाँ कौन से कोचिंग का ठीक ठाक है और कौन से का नहीं है, ठीक है। तो बस इन्हीं सब प्रॉब्लम का थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ये है कि पहले तो कि कोचिंग ज्वाइन करे या ना करे, और करे भी तो कौन सी ज्वाइन करे, वो भी एक इशू है, ठीक है। तो मेरे सजेशन से तो आपको ना सबसे पहले तो कोचिंग से पहले आपको देख लेना चाहिए कि आप मतलब कैपेबल हो या नहीं हो। अगर आप विदाउट कोचिंग भी कैपेबल हो तो आपको जरूरत ही नहीं है यार कोचिंग ज्वाइन करने की। ऐसा कोई वो नहीं है कि कोचिंग से बच्चा सिलेक्टेड होता है। देखो एक्चुअली होता यूं है
कि एक्स बच्चा हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया, अभी मार्च अप्रैल आएगा ना जब यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा, तब देखना सारे कोचिंग वाले सेमिनार रखेंगे। एंड आपको लगेगा कि यार ये बच्चा तो ये है, वो बच्चा बोल भी देगा कुछ, वो मैनिपुलेट वगैरह कुछ जो भी है उनके बीच में जो भी चलता रहता है, नेक्सस वगैरह रहते हैं, तो उससे बोल देगा कि बच्चा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, इसका ये लिया था, वो लिया था। और मोस्टली होता क्या है, जो भी बच्चा सिलेक्टेड रहता है ना, वो या तो टेस्ट सीरीज लेता है कोचिंग की, इंटरव्यू तो लेते ही है, क्योंकि इंटरव्यू में यार ऐसा है कि मॉक इंटरव्यू देना रहता है, तो सब बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो 5-6 इंस्टीट्यूट में तो मतलब जाते ही है। और उनकी पॉलिसी रहती है कि अगर आप सिलेक्टेड हुए तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमारे इंस्टीट्यूट से भी आपने कुछ ना कुछ लिया था। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ मॉक दिए थे, टेस्ट सीरीज खरीदी थी। और ये टेस्ट सीरीज का पता है क्या इशू है सबसे बड़ा, मेरा 2023 में जब सिलेक्शन हुआ, प्री में सिलेक्ट हुआ मेंस के लिए, मेंस दे रहा था मैं, तब मेरे पास 4-5 कोचिंग वालों के फ़ोन आए, ओके ठीक है, मेंटरशिप के लिए आए और टेस्ट सीरीज ये सब फ्री में देते। फिर जब आपका प्री निकल जाता है उसके बाद में मेंस के लिए आप फ्री में देते। तो देन फिर मैंने भाई, जब मेरे पास ऑफर आ ही रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूट के और मेरे को मटेरियल भी मिलेगा, कोचिंग की क्लासेस भी मिलेगी, तो मैं क्यों डिनाई करूंगा। तो मैंने 5-6 कोचिंग जितने के भी फोन आए सारी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। अब सपोज करो मेरा तो हुआ नहीं, कुछ मार्क्स से रह गया, ठीक है मेंस, बट अगर मेरा हो जाता सपोज, ठीक है सपोज मेरा हो जाता, तो देन यही कोचिंग वाले बोलते कि ये बच्चा तो हमारा स्टूडेंट था, ये बच्चा तो हमारा स्टूडेंट था, जबकि उनका रोल 1% भी नहीं है यार। अगर मेरा मन किया तो मैंने डाउनलोड करके वो पीडीएफ पढ़ ली उनके, नहीं किया तो नहीं पढ़ी, तो ये बात है ना। बट वो तो बोलेंगे एक्चुअली कि हमारा बच्चा है, और फिर वो मेरे से भी उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह वो पहले ही करवा लेते। तो फिर हमसे ये पूछो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से कि आप ये बताइए कि जीएस फाउंडेशन बैच आपके क्लासरूम का जो भी बच्चे थे जीएस फाउंडेशन बैच के, उनमें से कितने बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, उनमें से कितने बच्चे सिलेक्टेड हुए और कितने बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया था। ठीक है भाई, 10,000 मैं बता रहा हूँ गारंटी से, 10,000 बच्चे इनके एक साल में अगर एडमिशन लेते हैं ना, तो मुश्किल से इनके प्री में प्री क्वालिफाई 200 बच्चे भी मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं। अब आप सोचो ना यार, 10,000 का रेशियो दिया ये सब यूनिक कि आपने बहुत ज्यादा सिलेक्शन करवा दी, जबकि होना तो ऐसा था कि अगर आपके 10 के है 10,000 बच्चे हैं तो कम से कम 2,500 बच्चे तो अप्रोक्सीमेटली आपके अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ वाकई में ही अच्छा आपका सिलेक्शन रेशियो है तो 2,000 के समथिंग तो आपके कोचिंग से सिलेक्टेड होने थे। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है ना, जो भी 200 बच्चे सिलेक्टेड हुए वो आपके कोचिंग से नहीं बल्कि अपने खुद की कैपेबिलिटी के थ्रू ही हुए हैं। ठीक है, तो फिर आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कोचिंग। तो मेरा मानना है कि अगर आप देखो यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें यार आजकल ऑनलाइन हो गया और जुगाड़ उगाड़ भी हो जाती, दोस्तों वगैरह के पास से भी कुछ कुछ क्लासेस मिल जाती। तो आप करिए ये कि कुछ सब्जेक्ट है ना, कुछ सब्जेक्ट की अलग से पढ़ाई कीजिए। जैसे सपोज आपको पॉलिटी है ना, तो पॉलिटी जिस टीचर से आपको अच्छी लगती है उससे पढ़िए, और इकोनॉमी जिस टीचर से अच्छी पढ़ती लगती है उससे पढ़ लीजिए। और बहुत सारी क्लासेज यार ऑनलाइन भी तो हो रही है, जैसे पॉलिटी की सपोज एग्जांपल दूं तो मैं शायद सिद्धार्थ अरोड़ा करके सर अनअकैडमी वाले हैं, उन्होंने पॉलिटी को काफी कुछ पढ़ा रखा। तो आपको पॉलिटी के लिए क्या क्लास लेनी है, जैसे इकोनॉमी का मृणाल सर ने भी पढ़ा रखा है कुछ, उनकी बिन 20 बिन करके नाम से कोई सी सीरीज भी, वो सीरीज भी आती है इकोनॉमी की, तो वहां से कर लीजिए। ऐसे जियोग्राफी के लिए भी बहुत सारे है, वो कुछ कुछ टीचरों ने पढ़ा रखा है। तो ऐसे करके आप थोड़ा मैनेजमेंट कीजिए। एक मिल्टन फ्रेडरिक की लाइन है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। तो यार फ्री लंच में तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि कोचिंग वगैरह तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही वीक है, सब कुछ समझ में नहीं आता है, देन ही ज्वाइन करो। उसके अलावा अदरवाइज इतने ऑनलाइन कंटेंट वगैरह है ही सही, जब मैंने बता दिया कि वहाँ कुछ डाउट सॉल्विंग होता नहीं है तो यहीं से ही करो यार। कितने ही बच्चे हैं जो मेरे ही कई दोस्त हैं जो सिलेक्टेड वगैरह दिया है तो उन्होंने नहीं की है, बस बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह हाँ ज्वाइन करनी रहती है, तो वो ज्वाइन मेंस वगैरह में कर लेना, तो वो तो ज्वाइन करनी ही पड़ती क्योंकि रिटर्न होता है तो पता चलता है कि कैसे क्या मार्क्स आ रहा है। तो इसलिए मेरा यही है कि यार ठीक है, कोचिंग वगैरह में इतना वो मतलब बहुत ज़्यादा वीक क्वेश्चन मत बनाइए कि यार कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही डायरेक्शन से, राइट डायरेक्शन से अगर आप बिना कोचिंग के गए ना तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा रेदर देन कि आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि कोचिंग में आपको देखो यार, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपने कोचिंग ज्वाइन कर भी ली ना, आपको आपका मन करेगा यहाँ बैठने का, आगे बैठने का, ठीक है, आप पहले जाएंगे, टाइम वेस्ट वगैरह होगा, ये होगा वो होगा, आएंगे थक जाते हैं। तो बच्चा 3 घंटे की कोचिंग भले ही रहती है बट उसका स्ट्रेस 6 से 7 घंटे रह ही जाता है, 3-4 घंटे आराम का, और फिर दोस्त वगैरह मिल जाते हैं, तो वो सब तो अलग फैक्टर है, छोड़ो उसको। तो वही बात है, अगर आपको घर बैठे अगर ऑनलाइन वगैरह करना है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, कुछ कोर्स इस टीचर का कर ले लिया, कुछ दूसरे टीचर का ले लिया, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो बस इसको यहीं तक करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।